नया फ्लैट किसी ने लिया होगा तो मेंटेनेंस 25,000 होगा उसका। 25,000 में तो घर चलता था, सिर्फ मेंटेन होता है। इतना टैक्सेशन है, इतना टैक्सेशन है। बंबई के लोगों को भाजी महंगी मिलती है, दाल चावल सब्जी महंगी मिलती है, यहां हर चीज महंगी मिलती है। ये तो बंबई की धरती को वरदान है कि इस पर रहने वाले का काम निकल जाता है। इसलिए जय हो तो बोलनी पड़ेगी। और धरती का वरदान के पीछे कौन है? धरती के वरदान के पीछे वही राम नाम है, वही राम शब्द है मेरे भाई। ओ उसने गाया अभी कि अन्न है मेरे नाम का, मैं क्यों मांगू भीख। गुड़ को तरसे मूड जन, जो मूड है वो गुड़ को तरसता है। अरे खेतों में ईख भरी पड़ी है, गन्ने लगे पड़े हैं, सिर्फ थोड़ी विधि करनी है। गन्नों को काट के फिर उसको क्रश करके उसका जूस निकालना है, और जूस निकाल के इसके लिए तो तुमको पुरुषार्थ करना है। इतना पुरुषार्थ तो तुमको करना ही पड़ेगा। देने वाला दाता है, लेकिन तुमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अगर तुमको गुड़ खाना है तो क्या करना पड़ेगा? गन्ने में से गुड़ बनता है। कौन बनाता है? पुरुष बनाता है, इंसान बनाता है। भगवान ने गुड़ नहीं बनाया, भगवान ने गन्ना बनाया। उसमें से जूस निकालना, काटना, उसको गन्ने को भी उगाना तो खेत किसान ही उगाता है, लेकिन वो परमात्मा की कृपा से उगता है। बरसात होती है, जमीन है, बीज है, ये सब परमात्मा के दिए हुए हैं। इनसे गन्ना उत्पन्न होता है, लेकिन उस गन्ने से गुड़ बनाने का काम ये पुरुष का है। ऐसे ही ये राम जप करके फिर उससे अपना संसार बनाना ये पुरुष का काम है। क्या करना पड़ता है? जूस को निकाल के गर्म करना पड़ता है, उसको उबालना पड़ता है। उसको उबाला देकर थोड़ा उसमें केमिकल होता है, उसकी सफाई के लिए डालना पड़ता है। तो उसमें से ऊपर से काली 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 गाद निकल जाती है। उसमें जब केमिकल डाला जाता है तो ऊपर उसके तैरता है वो गंदगी। हर चीज में कुछ ना कुछ मिलाओ, गंदगी है। अशुद्धि बोलते, गंदगी नहीं बोलते, उसको अशुद्धि बोलते हैं। अशुद्धि है, उस अशुद्धि को शुद्ध करना ये हमारा काम है। लोहा और मिट्टी मिली हुई रहती है, खदान के अंदर लोहा और मिट्टी मिली हुई रहती है। तो जो मेटलर्जिस्ट है वो भर भर के गाड़ियां आती हैं। आयरन ओर बोला जाता है, जिसके अंदर आयरन है उसको आयरन ओर बोला जाता है। तो जो मेटलर्जिस्ट है वो उसको उबालता है, पहले वॉश करता है, खूब सारे पानी से उसको धोता है, ताकि पानी के जो बहाव का स्पीड इतनी रखी जाती है कि मिट्टी तो बह जाए और जो लोहे के जो कण हैं वो वहीं रह जाए, क्योंकि वो लोहे के कण भारी हैं, मिट्टी के कण हल्के हैं। ये ज्ञान है, ज्ञान लेना पड़ता है, ये आचार्यों से, गुरुओं से सीखना पड़ता है। खाली हैप्पी टीचर्स डे बोलने से ज्ञान नहीं आता है। और हैप्पी टीचर्स डे का कोई मतलब मुझे समझ में नहीं आया। टीचर डे पे क्या हैप्पी होने का है? टीचर डे पे तो आपको प्रणाम करना चाहिए, गुरु का अभिवादन करना चाहिए कि गुरु आपकी कृपा से मेरा भी चल रहा है गुजारा। तो हैप्पी गुरु जी, आप हैप्पी हो जाओ, आज हैप्पी टीचर्स डे है। तो इस संसार में ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। अब टेलीविजन पे भी आपको यही देखने मिल रहा है कि ज्ञानियों को करोड़ रुपए मिल रहे हैं, उसको इनाम मिल रहे हैं। और कोई बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं है, बड़े आसान से प्रश्न हैं। मैं तो लगभग हजारों बार 1 करोड़ जीत चुका हूं। नहीं, सच्ची फैक्ट है ये। अभी परसों ये बैठा था मेरे साथ में सत्यम, बोला दादू आपको इतना सब मालूम है तो आप खुद क्यों नहीं जाते उधर? मैंने कहा भाई चलो दूसरों को बनने दो करोड़पति, अपन तो हैं ही ऑलरेडी। तो ज्ञान जब प्राप्त है कि भाई लोहे के कण भारी हैं
और मिट्टी के कण हल्के हैं तो उनको पानी से बहाकर मिट्टी को बहा दो। फिर भी थोड़ी मिट्टी में भी भारी कण होते हैं, हल्के कण होते हैं और भारी कण होते हैं। भारी कण और लोहे के साथ में बैठे रहते हैं, परसेंटेज लोहे का बढ़ जाता है, काफी परसेंटेज बढ़ जाता है। पहले छाना जाता है, छान के बहाया जाता है, पानी में बहाया जाता है, और फिर उसको उबाला जाता है। कितनी डिग्री टेम्परेचर उठाकर फर्नेस को जलाकर उसको उबाला जाता है। उबालने के बाद वो जो मिट्टी है वो नहीं उबलती, लोहा उबल जाता है, लोहा पिघल जाता है, और मिट्टी जो सिलिका है वो ऊपर तैर जाती है। फिर उसको निकाला जाता है, फिर उसमें से लोहा निकाला जाता है। ऐसे ही संसार में आप विकारों को मैनेज करो। विकार जो अशुद्धियां हैं, अज्ञान है, अंधेरा है, उससे एक उम्र है, चलो उस उम्र तक तो ये सब ज्ञान कोई बोलेगा तो भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इंद्रियों का जोर होता है। उस समय गुरु का जोर नहीं रहता है, ज्ञान का जोर नहीं रहता। इंद्रियां जब जोर में आती है तो ज्ञान को बाजू में रख देते हैं लोग। लेकिन जब थोड़ी सी उम्र आगे चली गई, सारे प्रकार के भोग भी भोग लिए, अब तुमको ये सोचना है कि मैं इस वस्तु को कितनी बार खा चुका हूं। ये मैंने पिछले साल नहीं, कई सालों से मैं खाता हुआ आ रहा हूं। बड़ा स्वाद बना बना के, अलग अलग स्वाद बना बना के मैंने खाया है, मेरी पत्नी ने मुझे खिलाया है। नई जनरेशन को सीखना होगा, ये पति पत्नी का एक बहुत ही भारी रिश्ता होता है। इसको आप लोगों ने एकदम, ये जो जनरेशन है इसने एकदम मामूली बना दिया है कि मेरे को कुछ बोल दिया। झगड़ा किस बात का? कि मेरे को बोल दिया। मैं तो अभी सुबह तैयार ही नहीं थी, मैं कहां से चाय पिलाऊं, आज नौकर आया नहीं, साहब को चाय मिली नहीं। ये छोटी छोटी बातों के लिए तुम शादी करते हो, ये लड़ाई झगड़ा करने के लिए शादी करते हो, हस्बैंड को डाउन करने के लिए शादी करते हो। डाउन तो स्त्रियों को ही होना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि उसको भगवान ने गुण दिया है। वो उस गुण को भुलाओ मत। भुलाओ, अगर भुलाना है तो शादी क्यों करते हो? किस लिए झंझट मोड़ लेते हो? क्यों? शादी करोगे किसी पति से तो उसकी मां भी होगी भाई। खाली पति नहीं मिलेगा सबको, खाली पति चाहिए, अकेला पति चाहिए। अकेला पति मिलेगा आपको 50 साल की उम्र में, हो सकता है उसकी मां जब तक गुजर जाए, उस वक्त शादी करोगे। फॉरेन में तो ये चलता है, सब 35-40 में शादी करते हैं। अभी फिर से कि रियलाइजेशन हो रहा है कि शादी की जो उम्र है अभी जो हो रही है लेट, उसका कोई कारण है, वरना जो उम्र है वो 20 से 22 से 24 के अंदर अंदर शादियां हो जानी चाहिए। बॉडी का जो धर्म है, बॉडी के अंदर जो धर्म बना है, परमात्मा ने बॉडी में धर्म बनाया है। बॉडी धर्म से चलती है। क्या धर्म है बॉडी का? शरीर का क्या धर्म है? 13-14 साल में पुबर्टी आ जाती है और 5 साल में वो पुबर्टी स्टेबल हो जाती है। इसीलिए 19, 20, 21 ये शादी की उम्र है। लड़कों के लिए 24, 25 के पहले पहले। अब ये क्यों नहीं हो रही शादियां इस उम्र में? मेरे पास, मैं इसके बारे में इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे पास रोज यही कहानियां आती, कहानियां यही चल रही हैं। राम नाम की बात कोई नहीं कर रहा। किसी को बोलो राम राम जपो, बोलो, वो तो हम लोग करते ही हैं। तो क्या करते हो भाई कि बस ऐसे बोल देते हैं? गुरु जी आप बैठे हो ना, हमको क्या फिक्र है? राम नाम जपना भी नहीं और गुरु की बात माननी भी नहीं।
हमको क्या फिक्र है? अरे तुमको फिक्र नहीं है तो कुछ तो तुम अपनी फिक्र दिखाओगे, जब भी तो गुरु दिखाएगा तुम्हारे बारे में कोई फिक्र। गुरु ने इतना तो कहा कि भाई राम नाम की तो फिक्र कर। तो यही कहानियां चल रही हैं। इसका कारण एक है, इस वक्त अपने देश में और विश्व में एक समस्या चल रही है कि कमाई का साधन जो है, जो जवान बच्चे बिल्कुल पढ़ लिख के जो आ रहे हैं, सारे थोड़े पढ़ते हैं, सारे थोड़े एमबीए बन जाते हैं। जो एमबीए बन गए उनको नौकरी मिल गई, लेकिन जो 50% से ज्यादा जो साधारण एजुकेशन जिनको मिली है, उनको कोई काम ही नहीं है। और काम उनको क्या मिलता है? 10,000 की नौकरी मिलती है, बस इतना ही काम मिलता है। वो भी किस उम्र में आके 26, 27, 28 का हो जाता है, जब उसको बोलता है तेरे को 15,000